हे गाइस गुड इवनिंग। सो ये वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग के दो कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। एक है आदित्य विजन एंड दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। एंड देखिए दोनों में से ऑफ कोर्स आदित्य विजन कंटिन्यू टू डू मच मच बेटर देन इट्स पीयर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड है। एंड सिर्फ ये क्वार्टर का बात नहीं है, मैं उससे सालों से ट्रैक कर रहा हूँ। एंड तो उसमें से एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मार्जिन इंडिया डिड बेटर देन आदित्य विजन। ओके, सो ये कंपनी का क्या करते हैं कि वो दूसरे ब्रांड से ले एसी टीवी मोबाइल फोन रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन ये सब बेचने का काम करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये है कि ये एक लो मार्जिन सेगमेंट है। सो इसमें लो मार्जिन सेगमेंट है या लो, तो आपको हमेशा वॉल्यूम का गेम खेलना पड़ेगा। एंड जो यहाँ पे मुझे लगता है कि रीज़न वाई आदित्य विजन इज़ डूइंग बेटर देन द इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इज़ बिकॉज ऑफ अ जोग्राफी दे आर इन। बिकॉज इफ़ यू लुक एट जो आदित्य विजन जो उनका जोग्राफी है, बिहार है झारखंड है, और वो यूपी में स्केल अप कर रहे हैं। और जो वहाँ पे देखोगे कि लाइक कि बिहार यूपी झारखंड वो सब बाजू में ऑलरेडी वन थर्ड या फिर उनके ऊपर ही पॉपुलेशन है। एंड वहाँ पे पेनिट्रेशन लेवल फॉर ऑल दिस इलेक्ट्रॉनिक्स आर ऑलरेडी लो। सो लाइक कि लाइफ स्टाइल एसी ये सब के बारे भी पेनिट्रेशन ऑलरेडी कम है। ओके, सो इसी के लिए आदित्य विजन इज डूइंग मच बेटर देन कंपेयर टू इट जो सो इसी सो इसीलिए आदित्य विजन इज डूइंग बेटर देन कंपेयर टू प्लेसेस लाइक हैदराबाद दिल्ली, जहाँ पे ऑलरेडी ये सब चीज़ों का पेनिट्रेशन बहुत हाई है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया वर्क करता है। सो यहाँ पे ऑलरेडी पेनिट्रेशन बहुत हाई है, लाइक कि कंपेयर टू आदित्य, यस आई सेड। ओके, सो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इस है कि जो आप कंपनी का गाइडेंस देखोगे तो आदित्य विजन हमेशा यही बोलता है कि वी विल कंटिन्यू टू ग्रो एट सेल्स एट 20-25%, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का हमेशा गाइन 10-15% से ऊपर नहीं होता है। एंड उनका परफॉर्मेंस उनसे भी ख़राब होता है। जैसे Q3 ओवर Q3 का बात करता हूँ मैं, तो आदित्य विजन का सेल्स ग्रू बाय 24-25, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया का आई थिंक सेल्स ग्रू बाय अराउंड 5%। आप दोनों कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज है मेरा, बिकॉज प्रॉफिट आफ्टर कैश आदित्य विजन का ग्रू बाय ऑलमोस्ट 10% एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का तो ऑलमोस्ट पेट फेल बाय 30%। और फॉर आदित्य विजन को ये रीज़न पूछा गया कौन कॉल में। सो उन्होंने बोला कि उनका अर्बन कंजम्पशन का सिचुएशन इस ख़राब है। जो ये आप सबको पता है, बिकॉज सब बाजू यही न्यूज़ चल रही है, सब कंपनी के कॉन कॉल में भी यही मिला है कि लाइक कि अर्बन कंपनी का कंडीशन बहुत ख़राब है। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि लाइक कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ता है माल बेचने के लिए। एज अ रिजल्ट ऑफ इस आदित्य विजन एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड दोनों को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। स्टिल आदित्य विजन का पेट 20% ग्रोथ किया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का 35% से गिर गया है। एंड जो मैं प्रोडक्ट लेवल के बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे बेस्ट बिक रहा है एसीज। एसी का दोनों कंपनी का मैनेजमेंट आप देखो तो दोनों कंपनी का सेम बोला है। एंड आप यू लुक एट एक अदर प्रोडक्ट लाइक टीवी वॉशिंग मशीन या मोबाइल फ़ोन, यहाँ वहाँ पे मार्केट है वो थोड़ा कम था। जो इलेक्ट्रॉनिक मार्च इंडिया के कॉन कॉल में बहुत अच्छे से समझा है। एंड एंड ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए एक कंपनी 25% से ग्रो है वर्सेस दूसरा कंपनी जो 5% से ग्रो कर रहा है, तो विच इज क्लियरली नो कि कौन जीत रहा है। एंड उसमें जैसा मैंने बताया आपको पेनिट्रेशन लेवल आ रहा मच लोअर इन स्टेट्स लाइक यूपी बिहार एंड झारखंड। एंड वैसे भी आदित्य विजन को 36 बिहार एंड उसमें भी घुसना है। जो वो जे जो बिकॉज दे फोकस मोर ऑन हिंदी हार्टलैंड, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया जो है हैदराबाद का मार्केट है। बाय द वे उनका हैदराबाद का मार्केट बहुत ख़राब कर रहा है, इसकी इसीलिए उनका सेम स्टोर सेल ग्रोथ नेगेटिव हुआ है। जबकि आदित्य विजन का विच इज़ पॉजिटिव एंड वो डबल डिजिट में 12-15% के आसपास है। वहीं पे आपको देखना पड़ेगा। जो मैं जोग्राफी का बात कर रहा हूँ, एक कंपनी जो हैदराबाद यूपी में है एंड आई एम सॉरी हैदराबाद और दिल्ली में है, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया है जो रिसेंटली गया है दिल्ली में। एंड जो मेजोरिटी मार्केट है आंध्रा एंड तेलंगाना साइड है। एंड दूसरे साइड है जो ऑलरेडी बहुत सारी ब्रांड है, जो उसकी वजह से उनकी कंपटीशन की वजह से
सेम स्टोर सेल ग्रो नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ कंपटीशन। जबकि आदित्य विजन का क्या बोलूँ मैं, एफ आई ओवर 9/1/25 टू 9/1/24 का बात करूँ तो नंबर इज़ ग्रोन बाय 15 to 16%। मैनेजमेंट ने ये भी यही बोला है कि हम जो भी स्टोर खोलते हैं हार्डली वहाँ पे कोई कंपटीशन होता है। मतलब कि इसका बात है कि देखिए, आप इंडिया में पावर कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है, हर घर गांव हर घर शहर में ही बिजली पहुंच रही है। एंड इस वजह से टीवी एसी इज नो लॉन्गर लाइक ए लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, दे आर नाउ इसेंशियल प्रोडक्ट। यूपी हो गया या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, यूपी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओगे तो वहाँ पे भी लोग एसी इज़ नॉट अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नाउ डेज। वो लग्जरी आउटडोर में भी नहीं सोचते हैं। ये सब लाइफस्टाइल से शिफ्ट होके हो गए एसेंशियल में जा रहे हैं। ओके, सो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये वन और सेकंड इज लो पेनिट्रेशन एंड थर्ड इज हाई पॉपुलेशन। बिकॉज ऑफ दैट यूपी बिहार झारखंड वो सब में ऑलमोस्ट, आप मैंने जैसे बोला कि 33 to 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रहता है। सो इसी वजह से क्या है कि लाइक जोग्राफिकल एडवांटेज आदित्य विजन इज डूइंग मच बेटर और मच देन कंपेयर टू इट्स पीयर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल लिमिटेड। सो यही है। एंड आप देखिए बाकी तो आईडीएस कंपनी का मैनेजमेंट का मैं बात करूँ तो उनका कॉन कॉल में ठीक ही तो इट्स लाइक कि उन्होंने बताया है कि हर साल 20 to 25% स्टोर खोलेगा। सो ये फिजिकल की बैगिंग में भी वही बताया एंड कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट ने भी यही बोला कि वो देख रहे दे ऑलरेडी ओपन मोर देन 25 स्टोर ऑन विथ इन अ 9 month एंड साल के एंड तक दे आर गोइंग टू ओपन 30 to 35 स्टोर्स टोटल। सो बेसिकली क्या है कि स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस दिया है, उससे ज़्यादा ओपन है, दैट्स इज ऑल्सो गुड साइन। ओके, एंड आदित्य विजन का भी दूसरा बात मेरे को बहुत अच्छा लगा वो है कि कंपनी एग्जीक्यूट वेरी वेल। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि लाइक कि आप ही सोचिए कि नोकिया सैमसंग एप्पल वर्लपूल या कोई भी बड़ा ब्रांड हो, और दे वुड ऑल्सो वांट टी वर्क विद वन डीलर। जो उनका भी कोई नया प्रोडक्ट है जो एक आदित्य विजन में माल बेच दे, एंड आदित्य विजन अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स में कंट्रीब्यूट करेगा रादर देन गोइंग टू इंडिविजुअल स्टोर्स। सो इसीलिए कैसा है कि ये कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा दुकान होगा, उनका बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होता है कंपेयर विथ ओ ई एम। ओ ई एम जैसे ये सब मैन्युफैक्चर होता है एसी फ्रिज टीवी और सब के ऊपर। ओके, सो दूसरे साइड में ये भी है कि आपको ये भी देखना होगा कि सीजनलिटी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। जो हाई हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स इज लाइक कि टीवी एसी वॉशिंग मशीन, ये सब हाई मार्जिन है। एसी इज़ हाई मार्जिन प्रोडक्ट। एसी का रिक्वायरमेंट कब आता है? Q1 एंड Q2। Q1 बिकॉज ऑफ समर सीजन अभी चालू चालू हो जाएगा आफ्टर मार्च। ओके, मार्च में आप मुंबई में भी देख रहे हो बहुत ज़्यादा गर्मी, और मुंबई ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गया है। जो जितना ज़्यादा एसी बिकेगा जो ऐसे कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होगा जो सेल करता है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्जिन इंडिया जैसी कंपनी पे। और कंपेयर टू से मोबाइल फ़ोन्स एंड लैपटॉप जहाँ पे उनका मार्जिन सारा कट ग्रोथ एंड विच इज़ हाफ फ्रॉम ए सी इज ऑन द सेलिंग ए सी, विच इज़ जैसा जैसा गर्मी बढ़ेगा, विच इज़ यूपी में भी आपको पता है, यूपी बिहार वो सब बाजू आप कितना गर्मी होता है वो आपको भी पता है। सो आदित्य विजन इज बेनिफिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्जिन एंड या इलेक्ट्रॉनिक मार्जिन का भी वही है कि वो दिल्ली में गए, रिसेंटली गया, एंड दिल्ली में भी बहुत गर्मी का टाइम है, गर्मी में बहुत होती है। सो वहाँ पे भी देखना होगा। ओके, सो ये हो गया बात। एक और अच्छा बात मुझे ये लगता है कि जब कोई कॉन कॉल में अच्छा बताती है कि वो बिल्डिंग का इन्वेंट्री फॉर अ अपकमिंग इवेंट, लाइक कि अभी कैसा होगा कि समर। ओके, सो Q1 के लिए जब गर्मी आएगा तो लोग एसी खरीदेगा, लाइक सो फॉर दैट उन्होंने अभी से इन्वेंट्री स्टॉक अप करना चालू कर दिया है। कि अब उन्होंने भी वही बताया आदित्य विजन ने कि दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्टॉकिंग अप द इन्वेंट्री। इसीलिए आप देखोगे कि उनका कैश फ्लो नेगेटिव होना चालू हो जाता है या फिर कम होना चालू हो जाता है इन Q4। बिकॉज ऑफकोर्स इन्वेंट्री के लिए तो पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, वरना Q1 में जब डिमांड आएगा एंड तुम्हारे पास इन्वेंट्री नहीं होगा तो क्या बेचोगे, लाइक ओके, तो तुम्हारा मार्केट शेयर कोई और लेके चले जाएगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग मैन कंपनी सेज कि हम अपने इन्वेंट्री में पैसा डाल रहे हैं फॉर अपकमिंग सेल्स के लिए, गुड सीजन के लिए।
ओके, जो बहुत अच्छी बात है। जो बुरी कंपनी होती है कभी इन्वेंट्री में कॉन्फिडेंटली पैसा नहीं डाल पाती। सो आदित्य विजन ये कर पा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड वही पॉइंट है कि दैट ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, स्लगिश कंज्यूमर डिमांड है, उसके लिए वो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। उसके वजह से हमें वही देखना होगा कि क्या होता है। इफ इन एनी विच वे इकोनॉमिक का कंडीशन अच्छा नहीं होता है, नो मैटर वॉट एवर यू डू। लेट्स से एग्जाम्पल मार्जिन एक्सपांसन नहीं हो रहा है तो शेयर होल्डर को भी इतना बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन आई वुड लाइक टू से बिजनेस इज लाइक आदित्य विजन डूइंग वेरी वेल, जहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरा जो कंपनी है जस्ट लाइक कि डिटेल का अदर कंपनीज है, कंज्यूमर कंपनीज है जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ओके, सो इट्स मार्केट में भी 25% में भी ग्रो करना, इससे नॉट अच्छा चीज, मतलब ख़राब चीज़ है। ओके, विच इज़ जब भी आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्क इंडिया ग्रोइंग एट ओनली एट 5%। एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडिया का मार्क इंडिया का तो वही है कि गाइडेंस उनका वही है कि हम 15% के आसपास ग्रो करेंगे इन FY26 एंड FY25। लेकिन इस बार का जो नंबर आया है सिर्फ 5% से ग्रो किया है। लेकिन इस फिजिकल ईयर के बिगिनिंग में जो Q1 का कॉन्कॉल आप सुनोगे तो उन्होंने 15-16% का गाइडेंस दिया था। सो आप 15-16% बोला है एंड अब 5% पे ग्रो हो गया है, तो बिकॉज ऑफ सेम रीज़न देन इनका जो ये प्रॉब्लम हुआ लाइक कि हैदराबाद का मार्केट वो पूरा सॉफ्ट ही हो गया है, लाइक कि इनके वजह से उनका सेम सेल ग्रोथ भी नेगेटिव हो गया, वैल्यू गिवर हो गया, डिस्काउंट देना पड़ा। एंड उसके बाद क्या हो गया कि 15% को छोड़ो 5% पे उनका नंबर आ गया है। एंड हमें देखना पड़ेगा कि Q4 में क्या होता है। लाइक आई डोंट थिंक इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया ग्रोथ कैन ऑफ 15% कंसिडरिंग द पुअर Q3। सो यही है दोनों के कंपनी के बारे में। एंड हमें देखना पड़ेगा कि गोइंग फॉरवर्ड की क्या होता है। ऑफ कोर्स एक ही कंपनी है जो बहुत अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, बट हम ऑन अदर हैंड वी सी दैट आदित्य विजन को भी यहाँ पे ऑपरेटिंग नॉलेज नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ लेस डिमांड सिनारियो। अब हमें वही है कि हमें मार्जिन प्रोफाइल में क्या होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्जिन ऑफकोर्स सेल्स ग्रोथ को ही बढ़ाना पड़े। एंड मैनेजमेंट का भी वही है कि व्हेन यू आर गिव इन 13-14-15% का गाइडेंस दे रहे हो, देन मुझे उनका उतना एक्साइटमेंट नहीं लगता है। लाइक कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी बेच रहे हो, अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस 10%, 12-15% है, लाइक कि मैनेजमेंट ही बोल रहा है कि हमें उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि गोइंग फॉरवर्ड कि हम इतने टाइम बेचे, तो एज सेल होल्डर मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो वही है कि अब वी है क्लियरली सीन हु इज़ विनिंग द रेंस। एंड मैंने दोनों की हर चीज़ें मैंने अच्छी बुरी सब बता दी है, and जो भी बात हुई कंट्रोल भी वो भी यू नो दिस ऐसे ही आप कोई भी कंपनी का एनालिसिस कर पाओगे। जो पीयर टू पीयर एनालिसिस करना भी मत भूलिएगा। पेस ऑफ सेल रिजल्ट को भी देखना होगा, इन ऑपरेटिंग लेवरेज को भी देखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक मार्जिन जाकर ROE का नंबर कम हो रहा है बिकॉज मार्जिन गिर रहा है, सेल्स में ग्रोथ नहीं है, एंड द सेम सोर्स सेल भी नेगेटिव है। एंड अभी उनका अभी 10-11% के आसपास कुछ ROE होगा इलेक्ट्रॉनिक मार्जिन जाएगा। एंड आदित्य विजन का विच इज़ ऑलमोस्ट 30% होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो क्लियर इंडिकेशन जो कौन जीता है and कौन हार रहा है, इस तरह से ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, एंड आपको हर वीडियो में आपको मैं इसी तरह से कुछ भी सिखाऊंगा कि आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो, वो ये कैसे है रेस का एनालिसिस कर सकते हैं, इस रेस में कैसा कि लीडर इज गोइंग एट 25% भी, जबकि दूसरा कंपनी है वो 5% का ग्रो कर रहा है। जो कितना डिफरेंस है दोनों में, लाइक कि ये वो अभी वो बहुत आगे है, ये अभी तक तो चालू ही नहीं की है। आप यही क्वार्टर का बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी क्वार्टर का भी देख सकते हो इन विच आर का विजन इज डूइंग वेरी वेल। ओके, सो ये हो गया कि आप ओके। एंड आपको और कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना कि आपको क्या डाउट है रिगार्डिंग इस, और क्या आपको लगता है कि कौन सा कंपनी आपके हिसाब से अच्छा है और कौन सी इसमें सेक्टर में देखना है।
एंड आपको यस आपको फॉर एवरी कंपनी पीयर टू पी एन मार्जिन परसेंटेज आर ओ ई देखना पड़ेगा, मेन एंड गाइडेंस, ये सब चीज़ें आपको हर हर पीपीटी या कॉन कॉल में आपको देखना होता है। एंड एक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में होना चाहिए जब व्हेन यू रीड दिस टाइप ऑफ थिंग इन इंस्टेड ऑफ रीडिंग जस्ट लाइक कि ऊपर से फास्ट 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 पढ़ के ख़त्म कर लो, कंपेयर टू द वे यू यू हैव टू grasp it. Okay, when you read because like when you read along and you don't know what to extract, what to take it instead of just finishing. सो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच द वीडियो। सो आपका भी सेक्टर के बारे में ये सब नॉलेज इंक्रीज होते जाएगा। एंड या थैंक यू सो मच एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ थम्स up and subscribe. Thank you.